नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल द पास टाइम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जो अपनी समय की सबसे विकसित और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक थी, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। विशाल शहर, चहल पहल से भरी सड़कें और उन्नत तकनीक, सदियों से जमीन की परतों के नीचे छिपी हुई ये असली इतिहास है और ये यहीं दक्षिण एशिया में है। 5000 साल पुरानी ये सभ्यता प्राचीन दुनिया में एक प्रमुख शक्ति थी। वो उत्कृष्ट योजनाकार, कुशल शिल्पकार और चतुर व्यापारी थे। 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने उनके रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। आओ इस साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें। हमारी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, एक ऐसा समय जब पुरातत्व विज्ञान अभी भी एक नया विज्ञान था। कल्पना कीजिए उस उत्साह की जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने अब पाकिस्तान में एक अविश्वसनीय खोज की। उन्होंने दो प्राचीन शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों का पता लगाया। ये कोई साधारण खंडहर नहीं थे। ये एक विशाल और परिष्कृत सभ्यता के अवशेष थे जो हजारों साल पहले फली फूली थी। ये आधुनिक इतिहास के लिए एक अज्ञात सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जो स्मृति से गायब हो गई थी, अपने अस्तित्व के केवल लुभावने सुराग पीछे छोड़ गई थी। टीम में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जैसे भारतीय पुरातत्वविद भी शामिल थे। उन्होंने इस खोई हुई सभ्यता को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खोज ने पुरातत्व की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये मानवता की इतिहास की किताब में एक खोए हुए अध्याय को खोजने जैसा था। इन शुरुआती उत्खननों ने सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए एक लंबी और आकर्षक यात्रा की शुरुआत की। एक विशाल और उपजाऊ भूमि की कल्पना कीजिए जो शक्तिशाली नदियों से घिरी हुई है। यह सिंधु घाटी क्षेत्र था, इस अविश्वसनीय सभ्यता का उद्गम स्थल। सिंधु नदी उनकी जीवन रेखा थी। इसने उनकी फसलों के लिए पानी और उनके सामानों के लिए परिवहन प्रदान किया। लेकिन यह केवल सिंधु ही नहीं थी। घग्गर, हकरा जैसी अन्य नदियों ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नदियों के इस नेटवर्क ने एक उपजाऊ मैदान बनाया। सिंधु घाटी के लोग अपने पर्यावरण के स्वामी थे। उन्होंने इन नदियों के किनारे अपने शहरों का निर्माण किया। उनके शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति के केंद्र थे। हिमालय से लेकर अरब सागर तक सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम अभी फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं। ईंट और कांसे के शहर। अब उनके शहरों के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस प्राचीन दुनिया की जुड़वां राजधानियों की तरह थे। वे विशाल, सावधानीपूर्वक नियोजित और आश्चर्यजनक रूप से अपने डिजाइन में आधुनिक थे। जरा सोचो, सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे कई आधुनिक शहरों में होता है। कई मंजिला मकान, कुछ तो अपने बाथरूम और जल निकासी व्यवस्था के साथ। उनके यहाँ सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडारण के लिए अन्न भंडार और एक जटिल जल निकासी व्यवस्था थी। अतीत की गूंज। जैसे जैसे हम इन प्राचीन शहरों में गहराई से उतरते हैं, हमें ईंटों और पत्थरों से कहीं अधिक कुछ मिलता है। हमें एक जीवंत और परिष्कृत संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु के लोग कुशल कारीगर थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, जटिल आभूषण और आश्चर्यजनक मूर्तियां बनाई। उनकी एक लेखन प्रणाली थी, हालांकि यह अभी तक अस्पष्ट है। कल्पना कीजिए कि ये प्रतीक क्या कहानियां कह सकते हैं, उनके पास कौन से रहस्य हैं। लेकिन उनकी भाषा को पियाच पाने में सक्षम हुए बिना भी हम उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी मोहरें, जो अक्सर जानवरों की होती हैं, उनकी सभ्यता की पहचान है। इन छोटी चौकोर वस्तुओं का उपयोग सामानों को चिह्नित करने के लिए और शायद व्यक्तिगत हस्ताक्षर के रूप में भी किया जाता था। हर मुहर एक कहानी कहती है, एक खोई हुई लेकिन भुला नहीं दी गई सभ्यता के किस्से सुनाती है। सिंधु से सबक। सिंधु घाटी सभ्यता केवल प्रभावशाली शहरों और उन्नत तकनीक के बारे में नहीं थी। यह उन लोगों के बारे में था जिन्होंने उन्हें बनाया और उनमें रहे। यह एक अनुस्मारक है कि सभ्यताएं केवल ईंटों और गारे से अधिक पर निर्मित होती हैं। वे विचारों, नवाचार और सहयोग पर बने हैं। हम इन प्राचीन शहरवासियों से क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। शहरी नियोजन पर उनका ध्यान, उनकी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था, व्यापार पर उनका जोर, ये सभी सबक हैं
जो आज भी प्रासंगिक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमें याद दिलाती है कि अतीत अजूबों से भरा है, जिसकी खोज की प्रतीक्षा है। ये हमें चुनौती देता है कि हम जो सोचते हैं उससे परे देखें और मानवीय सरलता की संभावनाओं की कल्पना करें। समय के माध्यम से एक यात्रा। जब हम इन प्राचीन शहरों के किनारे पर खड़े होते हैं तो हमें अतीत की शक्ति की याद आती है, जो हमें प्रेरित और विस्मित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि लंबे समय से चली आ रही है, फिर भी अपने खंडहरों, अपनी कलाकृतियों और अपने रहस्यों के माध्यम से हमसे बात करती है। यह एक ऐसी सभ्यता है जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मोहित करती रहती है। एक ऐसी सभ्यता जो हमें इसकी कहानी को जोड़ने, इसके लोगों को समझने और इसकी विरासत से सीखने की चुनौती देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर नई खोज, हर नई व्याख्या, पहेली के हर नए टुकड़े के साथ जारी रहती है। इसलिए खोजते रहें, सवाल पूछते रहें और रोमांच की भावना को जीवित रखें। अतीत खोजा जाने की प्रतीक्षा कर रहा है और कौन जानता है कि और कौन से रहस्य अभी भी मौजूद हैं जो समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं। आप जैसे निडर खोजकर्ताओं द्वारा उन्हें उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और संगठित थे। यह सभ्यता एक प्रेरणा है और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझने और संजोने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।